तो पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे संस्कृत साहित्य का इतिहास, और संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रामायण महाकाव्य के विषय में। तो रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोक, रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं। संपूर्ण 24,000 श्लोकों का प्रत्येक 1000वां जो श्लोक है वो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से प्रारंभ है। किससे प्रारंभ है? गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र में हम 24 वर्ण मानते हैं। कितने वर्ण मानते हैं? 24। 24,000 श्लोकों को 7 कांडों में विभाजित किया गया है, और उन 7 कांडों के अंतर्गत 645 सर्ग हैं। तो सबसे पहला बालकांड हम पढ़ चुके थे, फिर भी दृष्टि और डाल लेते हैं एक बार कि बालकांड में बहुत सी कथाओं का वर्णन है। उन कथाओं में जैसे उन कथाओं को महर्षि विश्वामित्र ने राम को सुनाया। किसको सुनाया? राम को सुनाया। उन कथाओं में जैसे विश्वामित्र के वंश का वर्णन है, उससे संबंधित कथाएं हैं। गंगा पार्वती की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उस कथा का वर्णन है। कार्तिकेय के जन्म के पश्चात राजा सगर और उसके 60,000 पुत्रों की कथा। भागीरथ की कथा कि गंगा को किस प्रकार से भागीरथ द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित किया गया, लाया गया। दिति अदिति की कथा है। समुद्र मंथन का वर्णन है, वृतांत है। गौतम ऋषि अहिल्या की कथा है। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या किस प्रकार मुक्त होती हैं, अहिल्या की मुक्ति किस प्रकार हुई, उस कथा का वर्णन है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष, त्रिशंकु की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, विश्वामित्र द्वारा तपस्या करना, मेनका द्वारा उस तपस्या में भंग पैदा करना, विश्वामित्र का पुनः तपस्या करना और ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति करना, ये बालकांड में बताए गए हैं। दूसरा है अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या कांड काव्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कांड है। काव्य की दृष्टि से अत्यंत महनीय, अत्यंत श्रेष्ठ कांड है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश कथाएं हैं वो मानवीय हैं, मानव मात्र से संबंधित हैं। जैसे राजा राम यानी कि राजा राम के राज्य अभिषेक की कथा, अर्थात कह सकते हैं कि राजा दशरथ द्वारा राम के राज्य अभिषेक की चर्चा को सुनकर कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को किस प्रकार से बहकाती है, कैकेयी को किस प्रकार से उसने राम के विरुद्ध भड़काया, और उसके बाद किस प्रकार कैकेयी ने रूठकर अपनी बात मनवाने के लिए 2 वरदान स्वरूप भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास की अपनी 2 शर्तें मनवाई राजा दशरथ से। तो कैकेयी की दासी मंथरा का कैकेयी को बहकाना, कैकेयी का राजा से वरदान मांगना, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक, राज्य गद्दी की प्राप्ति। इसके फलस्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन, और वनगमन के पश्चात दशरथ की मृत्यु, ननिहाल से भरत का आगमन, ननिहाल से भरत का आगमन, और उसके बाद राम से मिलने के लिए, राम को मनाने के लिए, चित्रकूट के लिए भरत द्वारा प्रस्थान, भरत और राम का
मिलाप यानी कि भरत मिलाप, दोनों का वार्तालाप, भरत और राम का फिर विलाप, जब मिले तो विलाप भी। जावाली द्वारा राम को नास्तिक और राम का उन पर क्रोध करना, पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम का वापस नहीं आना और भरत को उपदेश देना, राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत का आगमन यानी भरत का नंदग्राम में आना और राम का फिर दंडक वन में प्रवेश करना, इन सभी कथाओं को अयोध्या कांड में बताया गया है। अयोध्या कांड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य जैसा नाम से जानते हैं कि अरण्य जंगल, अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन या जंगल। तो वन में, उस दंडक वन में, यानी कि ध्यान ये रखना है कि राम जिस वन में रहे, राम ने जिस वन में प्रवेश किया उसका नाम क्या था? दंडक वन। तो दंडक वन में राम सीता और लक्ष्मण के साथ किस प्रकार से उन्होंने निवास किया उसका वर्णन है। तो दंडकारण्य में ऋषियों द्वारा राम का स्वागत, विराट का वध, पंचवटी पर राम का आगमन यानी कि पंचवटी में राम आए, जटायु से उनकी भेंट हुई, सुपर्णखा से मिलन यानी कि सुपर्णखा के नाक कानों के विषय में किस प्रकार से सुपर्णखा से वार्तालाप हुआ, किस प्रकार से सुपर्णखा का वृतांत है उसको बताया गया है। खरदूषण त्रिशिरा के साथ राम का युद्ध है और खरदूषण और त्रिशिरा तीनों की मृत्यु का वर्णन है। मारीची का मृग बनना, मारीची के साथ रावण का आगमन, उसके बाद मारीची क्या बनते हैं? मृग बन जाते हैं और स्वर्ण मृग बनने के बाद वो राम को बहकाते हुए वन की ओर ले जाते हैं। अंत में राम द्वारा उसका वध कर दिया जाता है और राम जैसे ही वध करते हैं उस कंचन मृग का, हिरण्यमयी मृग का, तो उसकी पुकार सुनकर सीता लक्ष्मण को वापस कहाँ भेजती है? सीता अपने पास से लक्ष्मण को राम के लिए भेजती है, राम की मदद के लिए भेजती है। और उसके बाद जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से जाते हैं, रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया जाता है और उसके बाद में प्रारंभ होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर के तीर पर राम लक्ष्मण का सुखपूर्ण संवाद, राम सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध, सीता को खोजने के लिए सुग्रीव द्वारा बंदरों को आदेश देना, वानरों का माया रक्षुर रक्षित तब जो त्रक्ष बिल था उसमें जाना, तपस्विनियों की सहायता से सागर तट पर पहुंचना, संपाति से वानरों की भेंट, जाम्बान द्वारा हनुमान की उत्पत्ति का कथन, ये सब किष्किंधा कांड के विषय हैं। उसके बाद में प्रारंभ होता है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में समुद्र संतरण करते हुए, समुद्र में तैरते हुए हनुमान का अलंकृत वर्णन, लंका दर्शन का भव्य वर्णन, रावण के शयन पान भूमि का वर्णन, अशोक वन में सीता को देखकर हनुमान का विषाद करना, लंका दहन, वाटिका विध्वंस, जाम्बान आदि के पास लौटकर हनुमान का वापस आना, सीता का कुशल क्षेम राम और लक्ष्मण को सुनाना, ये सारी कथाएं सुंदरकांड में निहित हैं। और सुंदरकांड के पश्चात युद्ध कांड में जो वर्णन किया गया है उसमें राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा है, लंका की स्थिति से संबंधित बातें भगवान श्री राम के लिए हनुमान ने बताई। राम आदि सभी ने मिलकर लंका के लिए प्रयाण किया, अर्थात लंका गमन की तैयारी की और लंका के लिए चल दिए। विभीषण का राम की शरण में आना, ये भी युद्ध कांड के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई, मेघनाथ का राम लक्ष्मण को घायल कर देना, पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित करना,
हनुमान का द्रोण रावण युद्ध, रावण की शक्ति से राम लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण के सिरों को काटना अर्थात रावण को परास्त करना, सीता का प्रवेश करना, सीता को निर्दोष सिद्ध करते हुए अग्नि में सीता को प्रवेश करने की आदेश देना, सीता को प्रवेश करने का आदेश देना, दशरथ का विमान द्वारा राम के पास आना, कैकेयी और भरत को प्रसन्न करना, वापस राम का अयोध्या वापस आना, अयोध्या में राज्याभिषेक होना, सीता का हनुमान को हार देना, राम राज्य का वर्णन और रामायण श्रवण का जो फल है वो युद्ध कांड का विषय है। उत्तरकांड में राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन चित्रित किया गया है। मेघनाथ की प्रशंसा सुनने पर राम द्वारा उसके संबंध में जानने की जिज्ञासा प्रकट करना, रामायण के पाठ का फल, रामायण के पठन का फल आदि सारी बातें उत्तरकांड के अंतर्गत बताई गई हैं। और मूल रूप से कहा जा सकता है कि जो उत्तरकांड है वो इस रामायण का उपसंहार रूप है, जिसमें प्रत्येक विषय को चित्रित किया गया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसकी रामायण की भूमिका में, रामायण की विषय वस्तु में, रामायण महाकाव्य में, वो है संस्करण और उनका प्रचार किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखित रामायण है, रचित रामायण है, उसमें लगभग 2000 से अधिक हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं। यानी वाल्मीकि रामायण की लगभग 2000 से अधिक हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं। और इन संस्करणों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भारत, बंगाल और कश्मीर, अर्थात उत्तरी भारत संस्करण, बंगाल संस्करण और कश्मीर संस्करण। उत्तरी भारत संस्करण को ही देवनागरी संस्करण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संपूर्ण रामायण के 24,000 श्लोकों में से केवल 6,000 श्लोक ऐसे हैं जो सभी में एक जैसे हैं। यानी कि इन तीनों संस्करणों में जो 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं, क्योंकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण के 24,000 श्लोकों में से केवल 6,000 श्लोक ही ऐसे हैं जो इन तीनों संस्करणों में समान हैं। बाकी सभी संस्करण भिन्न भिन्न हैं। यानी कि 6,000 श्लोक ही सभी में एक जैसे हैं। बाकी सभी में जो श्लोक हैं वो कैसे हैं? अलग अलग। अर्थात कह सकते हैं कि 4 में से जो एक श्लोक है वह कॉमन है। 4 में से एक श्लोक प्रत्येक में है, बाकी 3 अलग अलग हैं। ठीक है। तो उत्तरी भारत और देवनागरी संस्करण, उत्तरी भारत को ही क्या बोलते हैं? देवनागरी संस्करण। इसको निर्णय सागर बम्बई से प्रकाशित, यानी कि यह जो संस्करण है देवनागरी संस्करण या उत्तरी भारत संस्करण, ये कहाँ से प्रकाशित है? बम्बई से प्रकाशित है। बम्बई से प्रकाशित होने के कारण इस संस्करण को बम्बई संस्करण भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि देवनागरी संस्करण को बम्बई संस्करण क्यों कहा जाता है, तो बम्बई से प्रकाशित होने के कारण, निर्णय सागर बम्बई से प्रसारित होने के कारण इस देवनागरी संस्करण को बम्बई संस्करण के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर बुल्के ने इसको दाक्षिणात्य संस्करण के नाम से कहा है। अर्थात डॉक्टर जो बुल्के थे उन्होंने इस उत्तरी भारत या कह सकते हैं देवनागरी संस्करण को क्या कहा है? दाक्षिणात्य संस्करण कहा है। और डॉक्टर याकोबी ने व्याख्याकारों का संस्करण कहा है। अब पूछा जा सकता है कि व्याख्याकारों का संस्करण, देवनागरी संस्करण को व्याख्याकारों का संस्करण किसने कहा? डॉक्टर याकोबी। तो डॉक्टर याकोबी के मतानुसार देवनागरी संस्करण व्याख्याकारों का संस्करण है।
और डॉक्टर बुल्के के अनुसार दाक्षिणात्य संस्करण है। आगे बंगाल संस्करण और कश्मीर संस्करण। तो बंगाली संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इस पर लोकनाथ की एक टीका है और इस संस्करण का जो प्रकाशन है डॉक्टर गौरेसियो ने किया है। इटालियन भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया है बंगाली संस्करण का। विद्वानों ने इसे गौड़ीय पाठ कहा। क्या कहा है? गौड़ीय पाठ। गौड़ीय पाठ। अब आ सकता है कि गौड़ीय पाठ विद्वानों के अनुसार किसने कहा है, तो बंगाल संस्करण को गौड़ीय पाठ के नाम से कहा गया है। अगला है तीसरा कश्मीर संस्करण। कश्मीर संस्करण का जो प्रकाशन है, कश्मीर संस्करण का प्रकाशन डीएवी कॉलेज लाहौर द्वारा, डीएवी जो कॉलेज है लाहौर, वहाँ से प्रकाशित हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में इसका अधिक महत्व है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तरीय संस्करण भी कहा गया है। कश्मीर संस्करण को क्या कहा गया है? पश्चिमोत्तरीय संस्करण कहा गया है। रामायण के इन सभी संस्करणों का तुलनात्मक इनके साक्ष्य से हमें मालूम होता है। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण रामायण को 3 संस्करणों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत, बंगाल और कश्मीर, तीनों संस्करणों में केवल 6000 श्लोक ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। बाकी सभी में श्लोकों का अलग अलग लेखन है। बाकी सभी श्लोक अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। उसके बाद है प्रक्षेप या बाद में जोड़े गए भाग, यानी कि प्रक्षेप भाग, प्रक्षेप कांड या बाद में जोड़े गए भागों में कुछ कथाएं ऐसी हैं जिन्हें बाद में जोड़ दिया गया है। आगे इनका विस्तार से अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।